हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है ये असल में होता क्या है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के मुतालिक लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं कि इसमें क्या, इसका प्रोसेस क्या है काम करने का, इसमें कितना बजट हमें चाहिए होता है, कौन सी प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज को ड्रॉप शिपिंग से कंपेयर करते हैं कि शायद ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग जैसा ही है, वही प्रोसेस है, वही काम है। तो उस चीज़ की जो है ना सारी मैं आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करती हूँ अपनी इस छोटी सी वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक होता है उसकी दूसरी टाइप जो है वो रिटेल आर्बिट्राज होती है। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है। रिटेल आर्बिट्राज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं और प्रोडक्ट डिसाइड करके कि ये प्रोडक्ट जो है हमने सेल करनी है तो उसको हम जो है ना फिजिकली तौर पे जाके उसको सोर्स करवाते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उसको हम रिटेल आर्बिट्राज बोलते हैं, जिसमें हम फिजिकली तौर पे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के हम उसको सेल कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड की जो कि आपकी जो है ना अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल हो रही है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही है तो मैं भी इसी प्रोडक्ट को जो है ना रीसेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। हम उसमें फिजिकली तौर पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करवाते, हम किसी दूसरी वेबसाइट से या किसी दूसरी मार्केट प्लेस से जाके उस प्रोडक्ट को बाय करके तो हम उसको रीसेलिंग उसकी स्टार्ट कर लेते हैं। जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको जो है ना क्या करना होता है कि आप वो प्रोडक्ट्स चूज़ करते हो, वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो है ना आप हंट करते हो, जिनके लिए आपको अप्रूवल सेलर से नहीं लेना पड़ता कि मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल कर लूँ। ड्रॉप शिपिंग को कंपेयर भी इसीलिए इसी ऑनलाइन आर्बिट्राज के साथ किया जाता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भी आप वही प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, चूज़ करते हो, जिनके लिए आपको अप्रूवल सेलर से ना लेना पड़े। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आप बिल्कुल इसी तरह से करते हो कि आपको वही प्रोडक्ट देखनी होती है जिसमें आपको सेलर से जो है ना उसकी रीसेलिंग के लिए अप्रूवल ना लेना पड़े। लेकिन अब हमारा जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज ड्रॉप शिपिंग से अलग किस तरह है, वो इस तरह है कि आप ड्रॉप शिपिंग में क्या करते थे कि प्रोडक्ट को आपने जो है ना चूज़ किया, डिसाइड किया कि यही सेल करूँगा, तो आपने क्या करना होता है उसको आप आउटसोर्स करते थे किसी दूसरी वेबसाइट से। जब भी कोई ऑर्डर होता था आपके पास तो आप उसको फुलफिल किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू करते थे। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप क्या करते हो कि आपने कोई प्रोडक्ट जब डिसाइड कर लिया तो आप किसी दूसरी वेबसाइट से जाकर, जहाँ से आपको अमेज़न के मुकाबले में जो है ना आपको उसकी सोर्सिंग थोड़ी कम प्राइस में मिल रही है। लाइक अगर प्रोडक्ट एक जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है $30 की, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर उसको चेक करोगे तो कहाँ, जहाँ से आपको 12, 13 या 11, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको जितनी कम प्राइस में जहाँ से मिल रही होगी जिस वेबसाइट से, आप उस क्या करते हो उनके साथ बात करके उनसे आप जो है ना थोड़ी क्वांटिटी में यूनिट्स खरीद लेते हो, बाय कर लेते हो इन्वेंट्री। लाइक आप 10 से 12 यूनिट्स वहाँ से बाय करते हो, खरीद के वो यूनिट्स जो हैं आप क्या करते हो, आप एक प्रेप सेंटर में उसको भेज देते हो जहाँ पर वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं। और जब उसकी पैकिंग शेकिंग हो जाती है, उसकी प्रिपरेशन सारी हो जाती है, तो आप उसको उठा के जो है अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं। अमेज़न आपकी इन्वेंट्री जो है वो रखता है अपने पास और एट दी एंड आप उसको जो है ना FBA अमेज़न के साथ कर रहे होते हो कि अमेज़न ही आपकी इन्वेंट्री या आपके ऑर्डर को फुलफिल करता है। ड्रॉप शिपिंग में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, आप आउटसोर्स करते थे अपनी जो है ना ऑर्डर को, और जब भी कोई ऑर्डर आता था किसी दूसरी वेबसाइट से जाके अपना ऑर्डर फुलफिल कर लेते थे। लेकिन अमेज़न जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता क्योंकि आप आउटसोर्स कर रहे होते हो, उसमें जो है ना फ्रॉड का या कुछ स्कैम्स का कुछ ज़्यादा ही खदशा होता है। उसके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो बिल्कुल अमेज़न अलाउ करता है और अमेज़न आपको उसकी परमिशन देता है, इस वजह से क्योंकि आपने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में रखनी होती है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि प्रोडक्ट्स कौन सी हमने जो है ना वो फाइंड करनी होती है या कौन सी प्रोडक्ट हम रीसेल कर सकते हैं।
सो वो वाली प्रोडक्ट आपने देखनी होती है अमेज़न के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा हाइप पे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल हो रही हो, जिसके प्रॉफ़िट मार्जिन्स आपको जो है ना बहुत अच्छे मिल रहे हों। लाइक अगर कोई बंदा अमेज़न के ऊपर $30 में, $40 में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको उसकी सोर्सिंग कम रुपए में जो है ना आपको पड़नी चाहिए, ताकि उसमें आपका जो है ना प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा खासा निकल आए। सो मिनिमम प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो 25% होना चाहिए आपका, कि आपकी प्रोडक्ट में आपको जो प्रॉफ़िट बचे वो 25% हो। इससे ज़्यादा भी बचता है, क्योंकि ये एक तो इसमें जो है ना आप सोर्सिंग अपने हिसाब से कर रहे होते हो, अपने तरीके से कर रहे होते हो, जहाँ से आपको सर्च करके, जहाँ से आपको बहुत कम प्राइस में सोर्सिंग प्रोडक्ट की मिल रही हो, वहाँ से आप सोर्स कर लेते हो, तो आपके हिसाब से जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन उसी हिसाब से निकल आता है आपका। सो उसके बाद जो है प्रोडक्ट की जो है ना आपने यही देखना होता है कि फ्रेजाइल ना हो, ज़्यादातर टूटने वाली ना हो और आग ना लग जाए। वही चीज़ें जो हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त या किसी की प्रोडक्ट होलसेल में भी रीसेल करते वक्त हम जो चीज़ें देखते हैं, जो क्राइटेरिया हम लोग परस्यू करते हैं, वही चीज़ें देखनी होती हैं। यहाँ पे 4 स्टार प्लस इसकी रेटिंग हो, उसके अलावा जो है प्रोडक्ट आपकी अगर हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर प्रोडक्ट आपकी सीज़नल या ट्रेंडी है, तब भी आप उसको सेल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसमें आपको इन्वेंट्री जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज में बहुत कम खरीदनी होती है। इन्वेंट्री आप जो है ना 10 से 12, 12 से 15, 20 इतने यूनिट्स आप बाय करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो उसमें ये होता है कि अगर प्रोडक्ट सीज़नल भी है या ट्रेंडी भी है, तो वो भी आपकी सेल हो जाएगी थोड़ी देर में ही, ठीक है? उसको ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए होता। बाकी जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको बेनिफिट क्या-क्या है, या आपको क्या इसमें जो है ना फ़ायदे होंगे अगर आप इसको स्टार्ट करते हो। सबसे पहले ये जो है बहुत मेजर इसका फैक्टर फ़ायदा ये है कि आप इसको बहुत कम बजट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि होलसेल में आपको 5 से 6 या $7,000 चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या होलसेल के मॉडल में जाने के लिए। अगर आप पीएल में जाते हो तो पीएल में आपको कुछ ज़्यादा ही बजट चाहिए होता है, लाइक 12 से 15 या $20,000 आपको इतना बजट चाहिए होता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है उसमें आपको बजट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। आप $1,000 से $1,500 $1,000 से $1,500 के दरमियान आप ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका मेजर फैक्टर जो है वो फ़ायदा ये है कि आपको एलएलसी इसकी क्रिएट नहीं करवानी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल आपको इसकी एलएलसी क्रिएट नहीं करवानी पड़ेगी। आप विदाउट एलएलसी आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको ये हो जाएगा कि हर इन्वेंट्री पे आपको जो है ना अमेज़न को पे करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कम होगी तो वो सेल भी जल्दी हो जाएगी, तो बार-बार आपको अपनी इन्वेंट्री जो है ना वो रीस्टॉक आपको करनी पड़ेगी। सो उसके लिए बेहतर यही है कि आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं अमेज़न के ऊपर, एक सेलर सेंट्रल का प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, ताकि आपको जो है ना बार-बार इन्वेंट्री लाने पर या बार-बार इन्वेंट्री रीस्टॉक करने पर अमेज़न को पे ना करना पड़े। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैंने आज की वीडियो में आपको जो है ना आपकी नॉलेज में, आपकी जो है ना क्यूरीज में, कन्फ्यूजन्स में क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी जो है इंशाल्लाह इस पर वीडियोस अगर और भी बन सकी या और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकी तो वो ज़रूर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी उस पर वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, आज की वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।